धर्मेश प्रासी अपरने। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। आवाज आ रही बेटा? ईयरफोन सब लोग लगा के रखना, जिसको एकदम क्लियर आवाज आ जाएगी। ठीक है, चलो आज लास्ट टाइम हमने जो ग्राफ बनाना सीखा था उसी ग्राफ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखो अभी मैं आप लोगों को ग्राफ जो ग्राफ आपके आरडी शर्मा में है वो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे अभी देखो आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ, यहाँ लिखता हूँ। Draw graph of 4x plus 3y equal to 12. Find points on x-axis and y-axis where meet. ये आज का क्वेश्चन है। पहले आप लोगों को ग्राफ, ठीक है, आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? चलो सुनाई दे रहा बेटा? हाँ सर। गुड, वेल डन। धर्मराज आ गए? चलो धर्मराज सुनो, ये क्वेश्चन आपको फिर से मैं ग्राफ के लिए आपके लिए दोबारा बता रहा हूँ। सॉल्यूशन, पहले आपको ये आपको एक लीनियर इक्वेशन दी है 2 वेरिएबल में, इसका ग्राफ बनाना है। सॉल्यूशन, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने लिखा 4x plus 3y equal to 12। सबसे फर्स्ट आप क्या रखो, y वाली टर्म अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड रखो, बाकी सारी टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट करो। जैसे ये प्लस है, राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 3y 12 माइनस 4x, ये प्लस था, राइट में क्या माइनस। अब y की वैल्यू क्या हुआ, ये इंटू हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड, 12 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 3। यहां तक आप लोगों को समझ में आया बेटा? पहले आप 4x को राइट में लेके गए माइनस, और फिर y की वैल्यू ढूंढना है तो 3 को नीचे ले गए। ऐसा हम हमेशा y को राइट में रखेंगे और बाकी सारी लेफ्ट में हम y को रखें, बाकी सारी साइड हम मतलब ये आपका कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला साइड आपका हो गया राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ ये रखा, इसके बाद आपने ये टेबल बनाया। टेबल में क्या है मैं आप लोगों को बता दूं, इसके थ्रू आप ग्राफ बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। फर्स्ट आप यहाँ रखेंगे x, फिर रखेंगे y, ये दोनों आपकी चॉइस है। वो दोनों नंबर आप यहाँ पुट करके इसके सॉल्यूशन बनाएंगे। पहले उस सॉल्यूशन का नाम a b c हमने रख दिया। आपने x में पुट किया, सबसे पहले आपने पुट किया x में 0, फिर यहाँ x की जगह आपने 0 डाला और देखा आंसर कितना आ रहा है, तो यहाँ लिखा 12 माइनस 4 x में 0 अपॉन 3, 12, 4 0 0 अपॉन 3, 12 अपॉन 3, 3 4 जा, तो जो 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आया। पहले आपने 0 पुट किया x में, 4 इंटू 0 0, 12 माइनस 0 12, फिर 12 को 3 से डिवाइड किया, 4 आ गया, तो आपने ये 4 नंबर यहाँ पुट कर दिया। सेम वैसे आपने फिर से अपने चॉइस का ऐसा नंबर डाला जो 3 के टेबल से कट हो जाए, तो आपने यहाँ पर नंबर डाला 12, 3 का टेबल डाल दिया, 3 यहाँ पुट किया, x की जगह आपने 3 डाल दिया, 4 3 जा 12, तो इसको कंटिन्यू किया, पहले इसको मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 अपॉन 3, 12 माइनस 12 0, 0 अपॉन 3 0, तो यहाँ आ गया 0। फिर मतलब जो भी आंसर आएगा वो y का वैल्यू होगा। फिर x में अपने चॉइस का, जैसे 3 के टेबल है तो आप -3 भी डाल सकते हो और +3 भी डाल सकते हो, तो आपने यहाँ 3 के बाद नेक्स्ट 6 डाल सकते हो। क्यों हम 3 6 डाल रहे हैं, क्योंकि नीचे 3 है तो परफेक्टली 3 से वो डिवाइड हो गया। इसके बाद हमने नेक्स्ट नंबर यहाँ डाला, मैं यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ,
y 12 माइनस 4, x में आपने 6 पुट किया, नीचे 3, 12, 4 6 24 अपॉन 3, 12 माइनस 24 माइनस 12 अपॉन 3। आपको पता है जो नेगेटिव, हाँ इसमें प्लस माइनस का बेटा ध्यान रखना, ग्राफ में अगर आप माइनस प्लस नहीं देखें तो ग्राफ बनेगा नहीं आपका। ये 3 4 12, तो y का वैल्यू आपका -4 आ गया, तो यहां पर आपने लिखा y इक्वल टू -4। ये आपने 3 पॉइंट इसलिए ढूंढे कि 2 पॉइंट से भी ग्राफ बन जाता है, आप लोग 2 पॉइंट यूज कर सकते हैं, लेकिन तीसरा डिसाइड करता है कि ये दोनों कोई गलत तो नहीं है कोई पॉइंट। देखो यहां तक आ गया। चलो इसके आगे अब इसको ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है, त्रिशा बताओगे ग्राफ में कैसे करना है? त्रिशा चलो सुनाई दे रहा है बेटा आप लोगों को? अब देखो ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं। पहले आपने बनाया, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, सेंटर पॉइंट लेकर यहां से आपने वाई एक्सिस बना दिया, परपेंडिकुलर लाइन, और ये ग्राफ पेपर पर ही आपको प्लॉट करना है। 0 लिया, यहां पर रखे, देखो आपके पास मैक्सिमम नंबर यहाँ 6 तक है, तो आप 6 तक यूज करने की कोशिश करना। अगर 6 का नहीं है तो आपने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव नंबर भी डाल दो, इवन दो जरूरत पड़े ना पड़े। 5, यहाँ पॉजिटिव नंबर 1, y में 2 3 4 5 6 7, बॉटम में आप -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इसके बाद आपने क्या किया, अब ये ग्राफ के जो पॉइंट है यहाँ सिलेक्ट किए। जैसे सबसे पहले मैंने आपको x में 0, तो यहाँ x एक्सिस ये रहा, यहाँ लिखा x एक्सिस, ये y एक्सिस, x में 0 ये रहा, 0 पर y में 4, इसी में +4 है तो ऊपर, तो ये आपका पहला वर्टेक्स ये आ गया। सेकेंड पॉइंट है 3, x का 3, ये रहा 0, यानी ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, यही आपका 0 हो गया, ये आपका क्या b वर्टेक्स। आप जैसे इसको ज्वाइन करोगे लाइन बन जाएगी, लेकिन हमें तीसरा पॉइंट चेक करना है कि राइट है या रॉन्ग। फिर x में 6, y में कितना है -4, तो -4 के कारण वो नीचे की ओर जाएगा, 4 बिल्कुल -4 के सामने आपके लेके आएंगे, ये आपका आ गया c वर्टेक्स। आपको क्या लेना है, स्केल लेना है, स्केल से ज्वाइन करते हुए चले जाना है तीनों। अगर तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, इसका आपने परफेक्ट ग्राफ बना दिया, और इसके बाद एंडिंग में एरो मार देना, इसको एक्सटेंड कर देना ऊपर नीचे तक, और लास्ट में एरो इसलिए मारने के कंटिन्यू भी एक्सटेंड हो रहा है, क्योंकि आप और भी पॉइंट डालेंगे और भी इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब आता है इसमें आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है, इस लाइन को कहते हैं इसका ग्राफ, और हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं इसलिए लाइन ग्राफ है इस इक्वेशन का। तो आप इधर इक्वेशन लिख दो, यहाँ लिखा 4x 3y = 12, ये इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, अब देखो मेरा क्वेश्चन था दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। ये x एक्सिस जहां पर ये लाइन इससे मीट करे, तो कौन, ये लाइन इस एक्सिस को यहां पर मीट करे, ये पॉइंट है आपका 3, तो x का वैल्यू है 3,0, तो ऑन x एक्सिस में ये मीट करे 3 पर, लेकिन उस समय y आपका 0 हो जाएगा। और सेम वे से ऑन y एक्सिस में कहा मीट करे ये वाली लाइन, ये रहा y एक्सिस, तो यहाँ पर तो y है, तो y में आपको पता है x का पॉइंट 0, y का पॉइंट 4, तो 0,4, पहले आप x का लिखेंगे फिर y का पॉइंट 0,4, ये हो गया x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट्स आ गए। तो ये आपका ग्राफ बन गया, इसमें आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर। जैसा अब इसमें तो देखो आप लोगों ने ग्राफ बनाना सीख लिया, इसके अलावा और भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। फाइंड x if y is 2, first find y if x is 3। ये पॉइंट x is 3, या हाँ चलो सबसे पहले हम y का वैल्यू 2, y ये रहा 2,
देखो y लिखा है, y का वैल्यू 2 आ रहा है यहाँ पर हमें देखना है ग्राफ में x कितना, तो यहाँ से सीधा पैरेलल चले जाओ, इसके मतलब इसके x एक्सिस के पर, ये यहाँ पर इसको मीट रहा है जहां पर y का वैल्यू 2 आ रहा है। अब x का वैल्यू क्या है, तो सीधा आप नीचे की ओर आओ और देखो x एक्सिस में कहा मीट कर रहा है, उसको ग्राफ पेपर पर काउंट करो तो ये करीब 1.5 आ रहा है, तो उस समय आपका x का वैल्यू 1.5, अगर y आपका 2 आ रहा है। सेम वे से अब x3 दिए, x का 3 और y क्या है, उसी वो लाइन का ही पॉइंट है, तो y उस समय 0 हो गया, तो अगर आपका x3 है तो y आपका 0 आ गया। तो ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि फाइंड अदर पॉइंट्स। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो कोई डाउट है किसी को? भव्य बताओ, इसमें भव्य कोई क्वेश्चन है आपको जो पूछना है इसके अंदर से आपको? भव्य? यस सर। अरे वाह, आवाज आई। प्रासी। हाँ यस सर। प्रासित बोलो, क्या पूछना बेटा? सर प्रासित, मेरे को नहीं पूछना कुछ। प्रासित को कोई डाउट पूछना था? नहीं पूछना बेटा प्रासित, कोई डाउट? चलो फिर ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? अच्छा, अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं अब आपको एक ग्राफ बनाना आ गया है। अब एक ही ग्राफ पेपर पर दो ग्राफ बनाने हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। जैसे ये दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू y एंड x इक्वल टू माइनस y एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। अब ये दोनों लाइन कहां, देखो पहले तो इनका ग्राफ बना दो आप, फिर पता करो कौन से पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जब भी आपको ग्राफ बनाना है सबसे पहले आपको इसका टेबल बनाना है। तो जैसे फर्स्ट है x इक्वल टू वाई, आपने यहां टेबल लिया, यहां x यहां y, आपको पता है कि आप y में अब यहाँ y राइट हैंड साइड में, तो y में आपकी चॉइस के नंबर कोई भी पुट करो। जैसे आपने 0 पुट किया, 0 तो x का आंसर, क्योंकि आपको पता है y में 0 पुट किया तो x का आंसर 0 आ गया फर्स्ट। फिर आपने y में पुट किया 1, तो x इक्वल टू y की जगह आप 1 पुट कर दो तो x का आंसर 1 आ जाएगा। फिर आपने सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपने y में पुट किया -1, तो x y के इक्वल है, y की जगह आपने -1 पुट किया तो x का भी आंसर -1। कहने का मतलब x और y के वैल्यू सेम रखने हैं, इसका मतलब ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू -y, इसके वर्टेक्स हम डाल देते हैं a b c, ये आ गया, ठीक है। अब सबसे पहले हमको इसका चाहिए, आपको यहाँ पर देखो x y के नेगेटिव, y में आपने पहला पॉइंट डाल दिया, सब आपने y के लिए 0 डाला, तो देखो x का आंसर कितना आ रहा है -0, लेकिन -0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए आप अगर y में 0 डाल रहे हो तो x का आंसर भी 0 आ गया। फिर आपने सेकेंड पॉइंट रखा, y में आपने 1 पुट किया, तो x का आंसर कितना आ रहा है, y में हमने 1 पुट किया तो x का आंसर -1। फिर थर्ड पॉइंट आपने y में पुट किया -1, तो x इज -y की जगह आपने 1। हाँ बोलिए बेटा। अगर x में आप देखो, ये क्या है कि आपको y में अपनी चॉइस के नंबर डालने हैं और उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो x का आंसर है। किसी का कोई डाउट? श्रेयांश से बोलो बेटा, क्या डाउट है? प्रणव क्या सर कुछ डाउट नहीं। पूछना है बेटा? बोलो क्या पूछना है। सर नहीं है डाउट। समझ आ गया? चलो आगे देखो। तो यहाँ पर x का आंसर 1 आ गया, अगर यहाँ -1 है 1, ये आपने दो टेबल बना दिए, इसके नाम अलग डाल दो, इसका p q r, ये वर्टेक्स के नाम। अब आपने यहाँ ग्राफ बनाया, पहले x एक्सिस, फिर यहाँ पर आपने y एक्सिस बनाया,
यहाँ y एक्सिस सबसे पहले पॉइंट डाला आपने 0, यहाँ पर आपने लिखा नेमी 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, जैसा नंबर लाइन में डालते हैं वैसे ही सेम है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 माइनस। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब देखो यहां पर हम सबसे पहले रखेंगे, ये हमने नंबर डाल दिया। सबसे पहले ये जो पॉइंट है, पहले x का 0 y का 0, तो ये तो यही पॉइंट हो गया, तो ये e वर्टेक्स आ गया। b का वैल्यू 1, y का वैल्यू भी 1, तो ये आपका b वर्टेक्स। x में आपने -1 डाला, y c में -1 आया, तो ये c वर्टेक्स। अब देखो ये तीनों देखो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इसको आपने एक्सटेंड किया और यहां लिख दिया x इक्वल टू y और एंडिंग में आप एरो मार देना। ये हो गया आपका इसका ग्राफ। सेकंड आपने लिखा x में 0 y 0, ये आपका हो गया p, फिर x -1 q 1, ये हो गया q, x 1 y -1, ये हो गया आपका r वर्ड। अब देखो ये तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, ये आपने एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू -1। ये आपके ग्राफ बन गए दो। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि ये ग्राफ जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो ये इंटरसेक्ट देखो, ये और ये दोनों इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, और ये पॉइंट है आपका x भी 0 y भी 0, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया आपका। एंडिंग में ये आंसर हो गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट 0,0, यानी x भी 0 y भी 0, 0 0 पर ये इंटरसेक्ट कर। क्लियर हो गया? चलो मैं एक आपको ग्राफ दे रहा हूं, आप लोग अपने अपनी कॉपी में ट्राई करो और मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका ढूंढ के बताओ। दो ग्राफ एक साथ दे रहा हूं और मैं आप लोगों को 2 मिनट दूंगा, 2 मिनट के अंदर या चलो 4 मिनट के अंदर कर लो, रफली बनाओ और मेरे को उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। अच्छा, ये ग्राफ बनाना आ गया सभी को? पहले ये बताओ तो मैं आगे बढ़ूं। मिस्त्री आपको आया? हाँ सर आ गया। पक्का? सर नहीं सर। हाँ सर आ गया। क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग अटेंड करो। ये चलो ग्राफ नहीं, अब मैं ग्राफ बना के आप लोग इक्वेशन बताओगे। सर बोलो बेटा। सर ग्राफ समझा दोगे, मेरा कनेक्शन चला गया था। ये कौन बोल रहा है बेटा, बताओ। राशिद, हाँ फिर से सर बता। प्रशीन। कोई बात नहीं, फिर से बता दूंगा। एक ग्राफ है ना, भी समझाऊंगा, वो आपको रिपीट करा देता हूँ, ठीक है? तब तक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप भी ट्राई करो इसके साथ। मैं ग्राफ फिर से रिपीट कर दूंगा। ये आपको इक्वेशन दिया है, आपको इक्वेशन आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ, आपको बताना है कि ये इक्वेशन किसकी, आपके ऑप्शंस दे रहा हूँ। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। एक है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 3, x अपॉन 2, y अपॉन 3 इक्वल टू 1, x अपॉन 3, y अपॉन 2 इक्वल टू। ये 3 ऑप्शन है आप लोगों को। 3, चलो इसको मैं सिंप्लीफाई करके देता हूँ, फ्रैक्शन आपको थोड़ा डर लगता है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये 3 ऑप्शन है या डी, इनमें से कोई भी, नन ऑफ दिस इसकी इक्वेशन, कोई भी इसकी इक्वेशन नहीं, नन ऑफ दिस, ये आपको बताना है। आप लोगों के पास 1 मिनट है, बताओ फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सेकंड ऑप्शन राइट है,
थर्ड ऑप्शन राइट है, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। बताओ थर्ड ऑप्शन। कौन सा थर्ड वाला? कैस हाँ सर। चलो बताओ थर्ड किसने बताया? थर्ड वाला, थर्ड किसका आंसर? मैं रशिद, सब प्रश्न। हाँ सर। वेरी गुड, तुमने सही आंसर दिया। मैं आपको बताओ कैसे आंसर मिला, आप ये ऑप्शन बता सकते हो बेटा कैसे मिला? देखो मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता दूं, कभी भी आप लोगों को ये पता करना है कि राइट है रॉन्ग। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है 2 पॉइंट से पास होती है। एक पॉइंट आपको 3 दिया, एक 2 दिया हुआ है, तो आपने यहाँ इस पॉइंट का नाम लिख दिया 3,0 और इधर लिखा 0,2 क्योंकि y एक्सिस का पॉइंट है। आपने ये पॉइंट उठा के यहाँ रिप्लेस किए। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में आपने x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले पुट किया 0, y में 2 पुट किया इक्वल टू 2, तो ये राइट हो रहा है, यानी फर्स्ट इक्वेशन ओके। फिर अपने सेकंड 2 पॉइंट मिनिमम इसको सेटिस्फाई होने चाहिए। फिर हमने इसी पॉइंट में x प्लस वाई इक्वल टू 2, x में 3, y में 0, 2, तो 3 इक्वल टू 2 नहीं होता है, यानी ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये ऑप्शन मतलब ये लाइन इस इधर से पास नहीं हो रही है। समझ आया? आपके ये 2 पॉइंट है 0, 2, 3, 0। आप पहले 0, 2 पुट करके देखो क्या राइट हैंड साइड से मैच हो रहा है। हो गया तो दूसरा पॉइंट भी उसी इक्वेशन में पुट करके चेक करो। अगर वो भी हो जाए तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। ये नहीं हो रही क्योंकि सेकंड पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हमने सेकंड बी ऑप्शन लिखा। बी में हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 3। आपने x में पुट किया 3, y में पुट किया 0, 3, तो ये तो राइट हो गया कि ये तो आपका राइट ऑप्शन हो गया। फिर अपने सेकंड पॉइंट x में पुट किया 0, y में पुट किया 2, माइनस 2 इक्वल टू 3, ये तो होता ही नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब दूसरा पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी इसकी इक्वेशन है। फिर हमने थर्ड वाले में चेक किया, सी ऑप्शन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। पहले आपने पुट किया x में 0, y में 2 और देखा इसका आंसर 0, 6, 6, तो 6 इक्वल टू 6 मैच हो गया, यानी एक परफेक्ट आ रहा। आप 3 को चेक किया, 2 इंटू 3, 3 इंटू 0 क्योंकि x 3 है y 0, 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, 6 इक्वल टू 6, यानी मैच हो रहा है, यानी 2 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। फिर नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकते, तो एक अगर एक आंसर राइट हो गया तो नन ऑफ दिस आपका ऑप्शन नहीं है, इसका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड प्रसिद्ध, वेल डन। ठीक है, चलो आज कल आप लोगों ने मेरी वैदिक मैथ्स के देखा था कि नहीं? मैंने एक वैदिक मैथ्स के लिए आपको 11 से शॉर्टकट्स मेथड्स बताए थे, आप लोगों को याद है? हाँ बच्चों, आप लोगों ने देखा नहीं देखा तो मैं आप लोगों को 11 से फटाफट कैलकुलेशन करने का मेथड बताऊं। हेलो, सब लोग देख रहे हो कि नहीं? यस सर। आपने देखा था कल का वैदिक मैथ्स का? चलो मैं आप लोगों को 11 से शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, कैसे 11 नंबर से कैसे मल्टीप्लाई फटाफट करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ 3 नंबर दे रहा हूँ, मेरे को आपको 1 सेकंड का आंसर फटाफट उसमें बताना है। जैसे यहाँ देखो, आपने लिखा 11 इंटू 43, 11 इंटू 123, 11 इंटू 7, 6, 4, 5। इन सभी के आंसर आपको मेरे को फटाफट, चलो एक में आप कम टाइम दे रहा हूं, आप लोग 20 सेकंड के अंदर फटाफट करके बताओ। मेरे को इतनी स्पीड से आपका कैलकुलेशन चाहिए। कुछ आपको सिंपल मैथ्स बीच में मैं बताता रहूंगा जिससे फास्ट कैलकुलेशन हुआ कि चलो फटाफट जल्दी बताओ। काउंटिंग कर रहा हूं और आप लोग देख लो, 1, 2, 3, 4, चलो गिनो, मैं काउंट नहीं करूँ तो आपका होगा नहीं। फर्स्ट का 473। पूरे तीनों एक साथ बताना बेटा, फर्स्ट का सब तीनों, लेकिन 20 सेकंड हो गया, टाइम चला गया, मेरे को स्पीड चाहिए। देखो मैं इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले जब भी 11 से कभी भी इंटू करना हो किसी भी नंबर को, जब 4 और 3 है
तो 11 को भूल जाओ। आप क्या करोगे, पहले आप 4 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 और 3 को प्लस के नीचे 7 आ गया, तो ये 473 इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। समझ आया मैंने क्या किया? लेफ्ट में 4 लिखा, राइट में 3 लिखा और बीच में इन दोनों का एडिशन कर दिया, तो ये 473 डायरेक्ट 11 से। सिर्फ 11 का बता रहा हूँ, कुछ स्पेशल नंबर के मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है। दूसरा नंबर देखो 123 कर रहे हो, तो आप सबसे पहले लिखोगे एंडिंग नंबर 1 और 3, 123 का, और बीच में क्या करना है, सबसे पहले 2 और 3 को प्लस किया 5, 1 और 2 को प्लस किया 3, तो इसका आंसर आएगा 1353। अब इसको चाहिए तो आपने यहां लिखा 7, एंडिंग में लिखा 5, पहले 4 प्लस 5 9 लिखा, 6 प्लस 4 10 लिखा, और 6 7 प्लस 6 13 लिखा। अब आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 5 9 0, ये कह रहे हैं यहां चलेगा 14 हो गया, 14 का 4 लो, 1 इधर आगे दे दोगे, तो 84095, ये है आपका शॉर्टकट मेथड 11 से मल्टीप्लाई करने का। आया आप लोगों को समझ में? हेलो बच्चों, यस सर। सर एक बार फिर से बताओ ना। फिर से बताऊं, देखो फिर से शॉर्टकट तरीका देखो। हाँ। जैसे आपको 43 से 11 को इंटू करना है, तो आप क्या करो, 4 को राइट में डाल दो, 3 को लेफ्ट में डाल दो, और फिर 4 और 3 का जो सम है वो बीच में डाल दो, 4 प्लस 3 7, तो ये जो आंसर आएगा वो 43 इंटू 11 डायरेक्टली आ जाएगा। सेकेंड नंबर देखो, अगर ओके। नंबर 123 से कर रहे हैं, तो 1 लेफ्ट में, राइट में 3 है, तो 1 3 यहां रखा आपने, बीच में क्या रखोगे, पहले 2 प्लस 3 5 लिखा, फिर उसके बाद देखो पहले 2 प्लस 3 5, फिर 2 प्लस 1 3, और 1 और 3 को तो एंडिंग में रखा, लेकिन ये अभी बीच का 2 का क्या करना है, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 1 3, ये बीच में डाल देना, ये आपका इसका प्रोडक्ट आ जाएगा सीधा, बिना 11 से टोटली मल्टीप्लाई किए। आप करके भी चेक कर लो। लास्ट नंबर जैसे ये है आपका, बहुत बड़ा नंबर है, इससे भी बड़े नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहले आपने लिखा एंडिंग में 5, यहाँ 7 लिखा, पहले 7 प्लस, देखो 4 को 5 से प्लस किया 9, फिर 4 को 6 से प्लस किया 10, 6 को 7 से प्लस किया 13, ये बीच के नंबर होगा, क्योंकि बीच में आपके पास ये जो दो नंबर हैं, तो 4 5 से, 4 6 से, और 6 7 से प्लस होगा। इसके बाद देखो कैसे किया, पहले 5 लिखा, 9 लिखा, 10 है तो अब 2 एक साथ 0 लिखा, ये 1 आगे चला जाएगा, 13 प्लस 1 14 आया, ये जो 1 है 7 से ऐड हो गया, 84095 है। समझ आया? सभी को आया ये समझ में? सर। हाँ। सर। हाँ सर। नहीं सर। मैं दूं एक क्वेश्चन इसके ऊपर, 2-3 क्वेश्चन दूं, करोगे ट्राई? हाँ सर। ठीक है, चलो ट्राई मारो। सर। सर। हाँ बोलो, बोलो क्या सर बोलो? 11 सर 11 इंटू 43 का एक बार वापस बताओ ना। कौन सा वाला बेटा? 123 कौन सा? 11 इंटू 43। 11 इंटू 43 फिर से बताऊं? देखो फिर से देखो, यस सर। 11 इंटू 43 में 11 को तो भूल ही जाना है, सबसे 4 3 लिखा ना, तो लेफ्ट में 4 लिख दो, राइट में 3 लिख दो, लेकिन इन दोनों का जो सम है, क्योंकि ये नंबर खुद भी है, तो 4 प्लस 3 7 बीच में लिख दिया, तो 473 इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट आ गया, 11 इंटू 43। देखो पहले आपने 4 लिखा लेफ्ट में, राइट में 3, और इन दोनों का एडिशन मिडल में कर दिया। ये देखो एक और क्वेश्चन मैं ऐसा दे रहा हूं, आप लोग ट्राई मारना। जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक, चलो ये बता दो, फिर मैं आपको नेक्स्ट टाइम ऐसे शॉर्टकट से एक मेथड बताऊंगा। ये देखो जैसे आपने लिखा 11 इंटू 37, 11 इंटू 65, 11 इंटू 152, 11 इंटू 173, 273, 11 इंटू 1568। अब ये आपके पास 5 क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास है मिनिमम 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड में इसका प्रोडक्ट इसी शॉर्टकट मेथड से करो फटाफट। जल्दी देखो क्या आंसर आ रहे हैं।
टाइम ओवर 30 सेकेंड। मैं स्पीड बता रहा हूँ। फर्स्ट का आ गया सारे आ गए? सर, फर्स्ट का आया। अरे यार फर्स्ट हो गया, मेरे को सारे करने थे। सर हो गया। हो गया, गुड। किसने किया ये? किसका नाम? श्रेयांशी? कौन बोल रहा है ये? सर हो गया। अरे वाह। अब आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर से चेक करना राइट किया है रॉन्ग किया, ठीक है? और देखो आपकी स्पीड क्या है, वो आपको मेरे को जजमेंट बतानी है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा। अच्छा हाँ बच्चों, आप लोगों को एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग भले कल ना देखो, जो जहां पढ़ रहा पढ़ो, एक बार हमारी जो बायो मैडम है ना, उनका आप लोग लेक्चर सुन लेना एक बार। कल वो 4 से कल उनका टाइम है 4 to 5। एक बार आप लोग आके उनका एक अटेंड तो करो, देखो कैसा पढ़ाते हैं। वो एक्चुअली 11-12 का मेडिकल के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कल मैंने स्पेशल उनकी मीटिंग रखी है। आप लोगों को उनसे पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी चॉइस, लेकिन एक बार उनके साथ ज्वाइन करके देखो कैसा पढ़ाते हैं। बायो के लिए मैं स्पेशली बुला के लाया हूं, एक डॉक्टर है, वो आपको पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक बार उनसे पढ़ के देखो। ठीक है। कल आप लोग 4 बजे एक बार उनका क्लास तो अटेंड करके देखो। 4 to मैंने उनसे टाइम स्पेशल दिया है। तो मैडम बोल रहे हैं कि देखो, मैंने बोला कि देख लो, बस आपका अच्छा लग पढ़ना नहीं पढ़ना, आप उनका एक बार लेक्चर अटेंड करके देखो। अगर उनको आप लोगों को अच्छा लगा तो फिर उनसे सेकंड लेक्चर पढ़ना, नहीं लगे तो कोई आपकी चॉइस है। एक बार उनसे अटेंड तो करो, बहुत अच्छा पढ़ाते मैम। तो ठीक है, चलो अभी ठीक है सर। हो गया सर सारे करेक्ट है। सब हो गए करेक्ट? अरे वाह ग्रेट। मैं नेक्स्ट सर मेरे भी। शॉर्टकट्स तरीके बताऊंगा। वैदिक मैथ्स होता है ना, जिसमें आपको एकदम फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना है। मैं छोटे छोटे रूल्स बताऊंगा, एक साथ नहीं बताऊंगा। अब इसके आप काफी अपनी तरफ से क्वेश्चन बना बना के करना। अच्छा, आज ग्राफ का किया हमने, कल मैं वर्ड प्रॉब्लम्स के देखो। अभी मैं वर्ड प्रॉब्लम, इसी के आगे मैं वर्ड प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उसको ग्राफ, क्योंकि एक बच्चा था प्रसिंग, वो थोड़ा लेट ज्वाइन किया, उसने एक ग्राफ और कर लेते हैं। जैसे अभी आप लोगों को पता है कि ये कोविड-19 चल रहा है, उसके कारण काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आप लोग मिलके क्या करते हो कि आप लोग कुछ ना कुछ करके गरीबों को देते रहते हो। तो दो फ्रेंड्स ने, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसके ऊपर आप लोग इक्वेशन जनरेट करना। दो फ्रेंड्स ने मिलकर 100 रुपीज कंट्रीब्यूट करने का प्लानिंग किया है। तो आपको ये बताना कि वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको ये नहीं पता कि पहले फ्रेंड कितना दे रहा, दूसरा कितना दे रहा, लेकिन दोनों मिलकर 100 रुपीज देके गरीब को हेल्प कर रहे हैं। तो उसकी इक्वेशन बनाना, उसको ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना। तो देखो कोई इक्वेशन आपकी जनरेट हो रही है, जब चेक करो। देखो मैं ये रहा आपका क्वेश्चन। पहली फ्रेंड ने कितना कंट्रीब्यूट किया आपको पता ही नहीं, x, दूसरे ने y, दोनों ने मिलकर तो प्लस कर दिया, दोनों का एडिशन हो गया आपका 100 रुपीज। ये हुआ पहला कंडीशन। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आपको ग्राफ बनाना है, तो आप y को लेफ्ट में रखा, x है ना, प्लस x को राइट में ले गए, 100 माइनस x। अब यहां पर आपने टेबल बना लिया। देखो अब थोड़ा सा आप लोग ना ओरल मैथ्स भी करो, उससे क्या होता है, स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगी। सबसे पहले जैसे x है, x में आपने पुट किया 0, 100 में से 0 माइनस किया, 100 बचा, तो ये y का वैल्यू आ गया। यानी एक अगर 0 रुपीज दे रहा है तो दूसरा पूरा 100 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर आपने लिखा एक फ्रेंड ने पूरा 50 रुपीज दिया, 100 माइनस 50 किया, 50 आ गया, तो दोनों ने 50-50 कंट्रीब्यूट किया। एक ने यहाँ पुट किया 0, फर्स्ट फ्रेंड ने पूरा 100 दे दिया, तो 100 माइनस 100 क्या 0, तो दूसरे फ्रेंड का कंट्रीब्यूशन 0 आ गया। अब इसको ग्राफ में प्रेजेंट करना है, y एक्सिस x एक्सिस, यानी y एक्सिस सेकंड फ्रेंड का कंट्रीब्यूशन है, x एक्सिस फर्स्ट फ्रेंड का कंट्रीब्यूशन। यहां डाला आपने 0। यहां आपके पास नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप इसको स्केल कर सकते हो। 50, जैसे हम लोग लास्ट ईयर करते हैं, 100, 150, 50 का प्रोडक्ट लिख लिया, 200, माइनस 50, माइनस 100, माइनस 150, 150, ये सॉरी 50, 100, 150, 200, माइनस 50, माइनस 100, माइनस 150। इसके बाद आपने यहाँ स्केल लिख दिया कि x एक्सिस में आपने क्या चेंज किया, y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर को आपने 50 यूनिट्स लिया है, 1 सेंटीमीटर 50 यूनिट्स। इसके बाद आपने इसको स्केलिंग किया, जैसे x में 0, y का 100,
x का 50, y का 50, x का 100 0। अब देखो स्क्रीन साथ ज्वाइन करोगे, वर्टेक्स के नाम p q r। तो ये जो ग्राफ है ये दोनों फ्रेंड के मिलके बनाने वाला कंट्रीब्यूशन, इनके बीच में रिलेशन बता रहा है कि दोनों ने कितना किया। सपोज पहली फ्रेंड ने, अगर मान लो पहली फ्रेंड ने डिपॉजिट किया है सपोज 25 रुपीज, ये 25 है, तो दूसरी फ्रेंड ने कितना किया, यहाँ पर रखा, तो दूसरी फ्रेंड ने 75 कंट्रीब्यूट किया। तो ग्राफ के तो देखो 50 और 100 के बीच में 75 आता है, तो दूसरी फ्रेंड का 75 अपने आप रिलेशन आ जाए। तो ये है आपका ग्राफ का। अभी आप लोग क्या करोगे, टेक्स्ट बुक से ही, अगर देखो आरडी शर्मा है आप लोग, पहले ये बताओ आरडी शर्मा है सभी के पास कि नहीं? नो सर। नहीं है? नो सर। अगर रखी है तो आप लोग उसमें से ग्राफ की थोड़ा बेटा प्रैक्टिस को, नहीं है टेक्स्ट बुक से अगर नहीं किया है तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो थर्ड एक्सरसाइज है दैट इज 4.3, उसके पहले आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। फर्स्ट सेकंड तो लास्ट टाइम दिया था, फिर से ट्राई करो एक बार 1 to 5, और जिसके पास आरडी सर में उसमें से ग्राफ वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलो आज हम इतना रखते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस थोड़ी बढ़ा दो, और कोई भी डाउट आए हम लोग नेक्स्ट टाइम बैठेंगे, और नेक्स्ट टाइम मैं शॉर्टकट मेथड और बताऊंगा आप लोगों को जैसे जैसे टाइम मिलेगा। त्रिशा आवाज नहीं बेटा, समझ आ रहा है इसका कि नहीं आया? यस सर आ रहा है। तो आपके पास, आप लोगों के पास है, आपके पास आरडी शर्मा है कि नहीं है? सर मेरे पास नहीं है। नो। कोई बात नहीं है तो चलेगा। आप टेक्स्ट बुक तो है आपके पास, आप टेक्स्ट बुक निकालो। यस सर। तो आरडी शर्मा के मैं क्या करूंगा, जिसके पास नहीं है तो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दूंगा आपको। ठीक है, सभी को प्रमोट कर दूंगा, तो एक जैसे क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। चलो बाय बच्चों, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय सर। बाय। सर मेरे पास नहीं